नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपको इस वक्त सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के पास बाटड़ा नाव गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का उद्घाटन किया जा रहा है। यहां पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 5100 रुपये का नगद पुरस्कार है और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर केवल राजस्थान की जो टीम्स आएगी उन्हीं को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, उसी को हिस्सा लेने के लिए अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी टीम्स उतरने वाली वो एकल ग्रामीण होगी। आईडी सिस्टम के आधार पर यहाँ की जो नवयुक्त मंडल है उन्होंने आयोजित किया है और बाबा जो इस प्रतियोगिता का नाम दिया गया है वो गोगो जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 दिया गया है, क्योंकि जितनी भी टीम्स आती है आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर हरियाणा की टीम से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, हिस्सा लेती है। तो इन्होंने एक अलग हटकर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है। आइए इस उद्घाटन मुकाबले का विश्लेषण करते हैं, कितने मेहमान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कौन उद्घाटन मुकाबले में खेलता है। गोगो जी महाराज के इस पावन सानिध्य में कबड्डी प्रतियोगिता का ये कार्यक्रम जिसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला, इसके लिए इस आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई, साथ ही शुभकामना की इसी तरह आप इस तरह के रचनात्मक कार्य बार बार करते रहें। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे इस पंचायत के मुखिया माता श्री बाली देवी जी। इस कार्यक्रम में हम सबको सानिध्य दे रहे प्रवासी बलवीर सिंह जी बाटड़। इस गांव के विकास में हर समय हर किसी से किसी भी हद तक की बात करने को आतुर रहने वाले ऐसे रंजीत सिंह जी थानेदार जी, युवाओं के बीच में हर समय उपस्थित रहने वाले ऐसे शुभकरण जी धुलर, हम सबको समय समय पर मार्गदर्शित करते रहते हैं ऐसे सुल्तान सिंह जी, पंच प्रतिनिधि के नाते रघुवीर सिंह जी, हम सब के बीच में प्रवासी के तौर पे हमारी संभाल करने हमारे बीच पधारे करण सिंह जी, और गांव में कोई भी नेक काम हो उस नेक काम में अपनी जेब से सबसे आगे बढ़ के काम सहयोग करने वाले ऐसे पटवारी नंदलाल सिंह जी, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मंचस्थ अतिथि और युवा खेल खिलाड़ियों की भावना से यहाँ पधारे सभी खिलाड़ी। आज जो ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, इस कार्यक्रम में जो भाव आप सबके हैं, तो आज आप जरूर जो भी आया है वो जीतने के लिए आया है, लेकिन इस जीत के साथ हमें आपसे सौहार्द भी बढ़ाना चाहिए, हमें आपसे भाईचारा भी बढ़ाना चाहिए। हाँ, आपके इस भाव की मैं कदर करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी प्रो कबड्डी के माध्यम से प्रो कबड्डी जैसा माहौल आप इसे गांव में एक व्यवस्था के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं। हम सब ये चाहते हैं, हम सब का ये मन होता है कि हम भी कोई न कोई विजय श्री हासिल करें। विजय श्री उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। आज कई मेरे जैसे इस खेल के जोश को देख के भी इस मैदान में आएंगे, लेकिन जो रेगुलर इस खेल को खेलते हैं, जो रेगुलर इसमें समय दे पाते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ देर के लिए काम गेम खेलते हैं, उनको जो विजय श्री के नजदीक पहुंचने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरा सब युवा तरुणाई से आग्रह है कि आज जिस तरह आप इस जगह दिखाई दे रहे हो, उसी तरह रोज मैं अमूमन आता हूँ। अमूमन यहाँ युवाओं की एक बड़ी फौज, बड़ी टोली इस मैदान में खेलती हुई दौड़ती हुई नजर आती है, लेकिन वो फौज बहुत छोटी है। उनके मन में ये लगता होगा कि हम 100 आते हैं, 150 आते हैं, लेकिन इस गांव का अनुपात देखें तो इस गांव की जनसंख्या का अनुपात देखें तो मात्र आधा % से भी कम है। इसलिए जो इस मैदान में आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और हम सब जो बैठे हैं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें किस तरह से युवा तरुणाई अपने घर से निकले। एक बार मेरे साथ जोरदार नैकारा लगाएंगे, सभी तैयार हो? बोले गोगो जी महाराज
सीकर अंचल की ये शेखावाटी धरा बाटानाव गांव में एकल राजस्थान ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता, ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार। किसी भी काम को शुभारंभ करने के लिए सब हम पूरा अनुसंधान तो नहीं करते, लेकिन कहने में आता है कि लीग तो पीट सकते हैं, सीधी सी भाषा। तो अपन भी अपना जितना अच्छा उसके उतना आयोजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम राष्ट्रगान के साथ, जो हमारे देश की आन बान और शान वो है हमारा राष्ट्रगान, उसके साथ विधिवत शुरुआत करेंगे। तो एक बार सब मेरे साथ जयकारा लगा देंगे। उसके बाद में मैं बोलूंगा सावधान विश्राम और पुण्य सावधान, उस मुद्रा में ये रेडी पल्ले के साथ राष्ट्रगान शुरू होगा। उसी के साथ हम भी अपने जो मुखारबिन है उससे राष्ट्रगान साथ गाएंगे और उसके बाद में पहला उद्घाटन मुकाबला शुरू होगा। तो ये आपको बता दिया गया है। तो एक बार सभी दिल से मेरे साथ जयकारा लगा देना भाइयों। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लगेंगे पूरे गांव का आ जाना चाहिए आवाज सुन के देखने के लिए, और सब हाथ उठा के दिल से जब से तो दम है कलियो नहीं करे दो पाना बाद में और बोल लिया, लेकिन दिल में जो ज्ञान है मतलब जो कर लगाओगा। बोलिए भारत, भारत माता की, वंदे वंदे। जोरदार दिल से एक बार तालियां बजा दे और एक बार मेरे साथ अपना जयकारा लगा दे। उसके बाद में छोटा सा जो हमारे गेस्ट है उनके द्वारा में उद्बोधन स्वरूप जो हो चुका है। थैंक यू। एक बार दिल से जयकारा लगा दे सभी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला चाणा की नाव वर्सेस मूड आ गया, जिसमें इस टीम ने टॉस जीता और कोर्ट चॉइस किया। इस मैच के ऑफिशियल रेफरी हमारे साथी विकास जी पाटिल और उनका साथ दे रहे हैं शुभम भाई साहब। और हमारे गेस्ट मैं निवेदन करता हूं कि हमारे साथ पूरी प्रतियोगिता में ही बने रहे, और यदि प्रतियोगिता में नहीं तो हमारा उद्घाटन मुकाबला और समापन समारोह में हमारे साथ बिल्कुल आपका आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहे। कीजिए, स्वागत कीजिए। गोगा जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का इस समय शुरुआत होने जा रही है। रेड डाली जा रही है चारणा की नाव की तरफ से। गोगा जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला दिखा रहे हैं इस वक्त बाटड़ नाव से। तमाम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं इन पट्टी रेड डालने के बाद चल दिया वापस। और इस समय रोहित क्या करते हैं, सीपी प्रजापत 111 नंबर टी शर्ट में चारणा की नाव के पाले में सबसे पहला काम होता है रेडर को वोक लाइन को पार करना। वो उन्होंने किया है। 7 का डिफेंस पूरा पाला भरा हुआ है। 10-2-10 का मुकाबला होना है। देखना है कौन यहाँ का उद्घाटन मुकाबला जीतता है और अगले दौर में जगह पक्की करता है। पॉइंट गिफ्ट कर दिया है। पहला पॉइंट मोड़ा के खाते में जुड़ता हुआ। प्रतियोगिता के पहले पॉइंट की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल बच चुकी है। खेल कबड्डी ले पंगा महासंग्राम आपके बीच में जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सेल्फ आउट, 1 डिफेंडर सेल्फ आउट। लाइनमैन तैयार रहे, बिल्कुल लाइनमैन मुस्तैद रहे। आप मैच नहीं दे सकते, आप भी एक ऑफिशियल रेफरी है, अपनी जिम्मेवारी पे खड़ा उतरना होगा आपको। बिल्कुल ये खुद अपने आप आउट हो गए। और इस वक्त मोड़ा की तरफ से फिर से चारणा राव के पाले में क्या करते हैं, समय लेते हुए 30 सेकंड का समय होता है। 10-2-10 का ये मुकाबला, उद्घाटन मुकाबला और एक इंफॉर्मेशन सभी ध्यान दें। देखिए यहाँ पे ऑफिसर सहित अपनी एंट्री करवा दें ताकि निश्चित रूप से उनको प्रतियोगिता में शरीक होने का मौका मिले। इस वक्त मोड़ाके की पॉइंट्स की संख्या 2 है जबकि चारणा नाव की 1 है, क्योंकि वो मोड़ाके का जो डिफेंडर था उनको डिफेंड जरूर किया गया था, लेकिन सामने वाला एक खिलाड़ी गलती कर चुका था। पॉइंट का दावा जरूर किया इस समय नेहरा ने, बिल्कुल लगा है। इस समय स्कोर है, रोचक मुकाबला और रोचक शुरुआत। स्कोर लेवल इस समय सभी टीमें ध्यान दें, जो टीमें यहाँ पहुंच चुकी है वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी एंट्री करवा दें। चारणा नाव की टीम शुरुआती पल है इस मैच के। उद्घाटन मुकाबला है 10-2-10 का मुकाबला और पहले आपका मैच चल रहा है इस समय नेहरा रेड पर है। चारणा नाव की तरफ से अंदर तक जाने का प्रयास दावा जरूर किया उन्होंने, बिल्कुल 1 पॉइंट और मिलता हुआ। सबसे बड़ी खासियत मुकरम जी ये रहती है कि जो एकल टूर्नामेंट होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो उभरती हुई प्रतिभाएं होती है उनको आगे आने का मौका मिलता है।
बिल्कुल राजकुमार जी, मैं तो आपके साथ 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ ये जिक्र करता हूँ कि हरियाणा की यहाँ टीम बुला लेती है, जो युवा गांव के होनहार किस्सा आप लगे। सीधी सी बात पड़ी है कि पैसे खर्चा अपन का होता है, आयोजन अपन का होता है, लेकिन ऑल इंडिया ओपन में जो हमारे धुरंधर हैं प्रो कबड्डी के प्लेयर वो आ जाते हैं और गांव की जो युवा प्रतिभा है जिनको निकलने का मौका मिलता है उससे वो वंचित रह जाती है। तो मेरी तो 2-3 साल से मांग भी यही थी। की तरफ से रेड डाली जा रही है, देखना क्या करते हैं, रोकने का प्रयास, चेन बनाने की कोशिश। अच्छा पॉइंट इस समय जिक्र कर रहा था राजकुमार जी एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता प्रेरणा लेना चाहूंगा। मैं सबको यही बोलूंगा कि यदि अपने बंदे को, यदि गांव की किसी प्रतिभा को निखारना है तो बिल्कुल एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता, चाहे देखने में आपको आज मजा न आए, लेकिन आने वाला अपना उज्जवल भविष्य इन्हीं युवाओं के मध्य होगा। ये भी प्रतिभा यहाँ से निखर के जाएंगी, आगे स्टेट लेवल पे खेलेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए, और आने वाले एक दिन में इन्हीं बंदों में से कोई में जुड़ा है। और मोड़ा के पॉइंट की संख्या 7 हो चुकी है, जबकि 4 पॉइंट काफी संख्या में यहाँ पर दर्शक लोग ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक पॉइंट पे रेफरी ने डिसीजन किया था जो जीप बार निकाल दी, यानी कहने का मतलब 30 सेकंड तक कंटिन्यू कबड्डी कबड्डी की आवाज, तो उसमें भी उठान आया था, ओहो लगना तय था, लेकिन नहीं होने दिया। ऐसा होता वैसा होता है जो बातें और अब तक कगार पर पहुंच चुके हैं इस समय चारणा नाम की टीम। तालियां बजा दे, देखो संकों का नहीं तो पुलिस धक्के से कहीं सोकर लगे भी किसी को नहीं करे, ताली बजानी पड़ती है, नहीं मिलेगी आप मैच देखने के लिए, कन्फर्म है। अभी कुछ लोग खेती-बाड़ी के काम में व्यस्त हैं, खेत गए हुए हैं, कुछ गुआड़ी के लिए गए हैं, कुछ अपना घर का काम निपटा रहे हैं, और जब तक देर शाम होगी तब तक काफी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। इस समय पेनल्टी लगती हुई पॉइंट से संख्या मात्र 4 है, हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है। बिल्कुल राजकुमार जी, इस वक्त प्रयास जरूर किया गया, बिल्कुल मेरा को सफल नहीं हो रहा वही। इस वक्त फिर से मुड़ाकिया की तरफ से 111 नंबर में सीपी, देखना है क्या करता है, किसी भी टीम को रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, निश्चित रूप से 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट इस वक्त चारणा राव के हैं, जबकि उसके जवाब में 15 पॉइंट मुड़ाकिया के। बहुत पॉइंट की बढ़त राजकुमार जी, इस समय ये मुड़ाकिया के पास अहम बढ़त, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। पहला हाफ चल रहा है, 10-10 का ये मुकाबला है, तो कोई भी टीम कभी भी वापसी कर पाती है कबड्डी में। ओहो अच्छा गोता लगाया, जोरदार तालियां बजा दी। जो भी बाहर बैठे हैं, जब भी इच्छा हो लाइव प्रसारण देखने के लिए, ये मेरे जी दोस्त मेरे गांव से हेतराम जी चौहान बाइक पे जी हेतराम जी आए हुए इस मैच की लाइव कमेंट्री करें आप आगे से। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला, इस वक्त 1 पॉइंट और काउंट होता हुआ में रेड डाली जा रही है, देखना है क्या करते हैं। 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास, उसे में उसे सब कुछ करना होता है। समय लिया और चल दिया वापस, नेरा है रेड पर चारणा की नाव की तरफ से। बहुत जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन मोड़ा की टीम ने पूरी तरह से शिकंजा कसर रखा है, पूरा पकड़ बनाने की कोशिश जरूर चल रही है, लंबे पहुंच जाएंगे। 1 पॉइंट और मिला है, पॉइंट मिलेगा चारणा की नाव की टीम को। उधर चारणा की नाव टीम है, इधर मोड़ा क्या है। हाफ टाइम से पहले का समय खेल चल रहा है, देखने वाली बात ही होगी क्या करते हैं। 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास है, और इस समय 1 पॉइंट और जुटा हुआ पूरी तरीके से। 8 पॉइंट इस वक्त चारणा की नाव के हैं, जबकि उसके जवाब में मोड़ा की टीम बहुत आगे चल रही है, उन्होंने पूरी तरह से पकड़ बना रखी है, पूरा शिकंजा उन्होंने कस रखा है। क्या करते हैं यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 500 रुपए का नगद पुरस्कार है, रनर अप टीम रहेगी और गोता लगाने का प्रयास, बहुत बेहतरीन इस समय पॉइंट मिलता हुआ। इस वक्त क्योंकि दोनों पाले बदल चुके हैं, हाफ टाइम हो चुका है, उसके बाद मोड़ा की तरफ से इस वक्त रेड डाली जा रही है। गोगा जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का उद्घाटन मुकाबला चल रहा है मोड़ाकिया और चारणा की नाव के मध्य, और मोड़ाकिया ने हाफ टाइम तक पूरी तरह से पकड़ बना रखी है। 27 पॉइंट है मोड़ाकिया के, जबकि 9 पॉइंट है उसके जवाब में। एक बार फिर से चारणा की नाव की तरफ से छोटे कद के खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन खेल इनका बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। शानदार रेडिंग दिखाई अभी तक, और इस समय टो टच का प्रयास जरूर किया है और निश्चित रूप से सफलता मिली है। वो न्यामा और सकीवास के मध्य होगा। इस वक्त रेड है वो मोड़ाकिया की तरफ से डाली जा रही है। दोनों टीम कैप्टन तैयार रहे, न्यामा और सकीवास के मध्य। बिल्कुल इसके ठीक बाद में उनका मुकाबला होना है जी, तुरंत 10 मिनट के बाद में दोनों टीमें तैयार हैं। पूरा समय लेते हुए मोड़ाकिया की टीम और 10 मिनट एक तरफा उन्होंने मुकाबला बना रखा है। उद्घाटन मुकाबला उसमें जो पॉइंट्स की संख्या 28 है मोड़ाकिया की, और बहुत बेहतरीन डिफेंस करने का प्रयास चल रहा है। पॉइंट मिला इस समय चारणा की नाव को जी। बिल्कुल राजकुमार जी, 5 का डिफेंस था और 5 का जो डिफेंस होता है इस समय फिर से मोड़ाकिया की तरफ से चारणा के नाव के पाले में रेड डाली जा रही है।
हाफ टाइम के बाद का खेल शुरू हो चुका, फैसले के पल है जिसमें सब कुछ घटित होगा। देखने वाली बात, उद्घाटन मुकाबला एक तरफा सा बना दिया है मुंडाकिया की टीम ने, बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। मैं आपको बताऊं 2-4 ऐसी हैदराबाद की टीमें आसपास के ग्राउंड क्षेत्र में, एक मुंडाकिया का नाम आता है, एक राजन देसर का नाम आता है, बहुत बेहतरीन डिफेंस हुआ है, 1 पॉइंट और मिलता हुआ खेल दिखाती हो। एकल ग्रामीण में टीमें हैं, वो छोटे जरूर होते हैं लेकिन आने वाले समय के चमकते हुए सितारे हैं। हाफ टाइम के बाद का समय खेल चल रहा है। गोगा जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 बाटड़ा नाव की धन्य तरह से महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 बाटड़ा नाव की पावन धरा पर आयोजित की जा रही है और कुछ प्लेयर है वो बहुत ही शानदार रेडिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा काम करे, लेकिन टीम जो है उनका साथ नहीं दे रही। फिर रेडर जो है वो सुपर रेड के बिना खेल ही नहीं रहे हैं, लगातार सुपर रेड देखने को मिल रही है। बिल्कुल अगले मुकाबले की दोनों टीमें तैयार हैं। सेकिवास और उनके सामने न्यामा के मध्य होना है। दूसरा मैच रोकने का प्रयास जरूर किया गया है, सिंगल पॉइंट मिला है, नहीं हो सकती, एकदम तय है। जी बिल्कुल, बुलडॉग के अंदर इनको भी सुपर रेडें लगानी होगी लगातार, तब जाकर कोई उम्मीद जग सकती है, कोई विश्वास जग सकता है। जी बिल्कुल, बाकी संभव होना बहुत मुश्किल है, नहीं है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा किया लगातार। टॉस जीतने के बाद उन्होंने पूरी, क्या बात है, बैक किक लगाने का प्रयास चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली है। ये मुंडाकिया के सितारे खेल रहे हैं। डिपार्टमेंट दोनों में बेहतरीन खेल दिखाया है। अभी तक उद्घाटन मुकाबला अपने नाम लगभग कर चुकी है मेरे हिसाब से, उन्होंने लगभग फैसला कर दिया है। 3 का डिफेंस सुपर टेकल हो चुका, 2-3 खिलाड़ी होते हैं तब सुपर टेकल होता है किसी टीम के लिए। क्या बात है, आप जैसे और मेरे जैसे सपोर्ट नहीं ले सकते। पूरी तरीके से हाफ टाइम के बाद का खेल चल रहा है। गोगा जी महाराज कबड्डी प्रतियोगिता 2020 आखिरी 5 मिनट का खेल बचा, 300 सेकंड यहाँ से बची है और वे क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि समय रोकने का प्रयास जरूर, अब की बार नहीं आने देंगे इतनी आसानी से। 1 पॉइंट और मिलता हुआ। 3 का डिफेंस इस समय एक बार फिर से सुपर टेकल ऑन है। टी शर्ट पर 111 नंबर लिखा हुआ है, सीपी प्रजापत। देखना है क्या करते हैं प्रजापत। 3 का डिफेंस सुपर टेकल ऑन है और सुपर टेकल में प्रयास होगा पॉइंट लेने का। प्रजापति राजकुमार जी निश्चित रूप से प्रजापति की तरह ही खेले हैं और वैसे मुंडाकिया की टीम पूरी तरह से जबरदस्त उन्होंने परिचय दिया है, रोकने की कोशिश जरूर करो, बहुत बेहतरीन डिफेंस हुआ है। 38 हो चुकी है इस समय, 38, जबकि उसके जवाब में चरण नाव की टीम के पॉइंट केवल 16 है। अनुमान लगा सकते हो कैसे जीतने की उम्मीद नहीं हो सकती। बिल्कुल एक तरफा सा मुकाबला बना दिया है। 2 के डिफेंस में इस समय सुपर टेकल ऑन है। एंकल होल्ड करने का प्रयास जरूर किया है और निश्चित रूप से सफलता मिली है। 2 और इस वक्त जो रेड है वो डाली जा रही है, अपनी बार पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 को फिर से बाहर भेजा है। खिलाड़ी बचे हैं ऑल आउट, अगर लगभग 3 मिनट के आसपास का समय शेष है, आसपास का नहीं, पूरी 3 मिनट बची हुई है, केवल पेनल्टी लगी इस वक्त मुंडाकिया को शुरू होता हुआ पूरी तरीके से जरूर दिखाई, लेकिन समय बीतने के बाद केवल बातें रहती है राम जी, बाकी कुछ नहीं होता। मारवाड़ी में कहा जाता है चौकने के बाद 84 होते हैं। जी बिल्कुल, समय रहते हुए अगर व्यक्ति कहते हैं चेतता नहीं है, बिल्कुल जागना पड़ता है इंसान। जी बिल्कुल, सही समय पर चेतन अवस्था में आना ढूंढ फासला था, जो अंतर था, उसको निश्चित रूप से चारणा नाव की टीम उसने कम जरूर किया है, लेकिन उतना कम नहीं कर पाई जितना कम करना चाहिए था। जी बिल्कुल, मुंडाकिया की टीम अब यही चाहेगी जल्दी से जल्दी जो 2 मिनट और कुछ सेकंड का समय रहा है उसको व्यतीत किया जाए किसी भी तरीके से। एहतराम जी, लोग कहते हैं कि अब टाइम पास कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है टाइम हमें रोक लिया था, समय उससे भी नहीं रुका था। बिल्कुल सत्य कथन। इस वक्त मेरा रेड पर है, बोनस अवेलेबल है रेडो के लिए इस समय, वो प्रयास कर सकते हैं निश्चित रूप से, संभव है, लेकिन अब की बार तो बहुत दूर की बात है, बहुत लिया है। आखिरी पड़ाव पर इस समय मुकाबला आ चुका है, रोकने का प्रयास जरूर कर रहा है। सीपी बहुत लंबे कद के खिलाड़ी है, वो लाइन पर जा रहे हैं नमा और सेकिवास के मध्य सेकिवास की दोनों टीमें तैयार हैं। 1 मिनट के बाद में शीघ्र ही उनका मुकाबला शुरू होने वाला है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर कोर्ट में एंट्री करें और इस समय 3 पॉइंट लेकर गए हैं, सुपर रेड लगी है। अंतर कम छोटे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के रोहित है मुंडाकिया की तरफ से। आखिरी 1 मिनट का खेल बचा है, यहाँ से केवल 60 सेकंड बची है और इन 60 सेकंड में कमाल करना होगा। रोहित देखना है क्या करता है, अंदर की तरफ रोकने का प्रयास, डिफेंस हो चुके हैं, लगभग 2 रेड होने की संभावना, लगाने का प्रयास चलता हुआ। मुंडाकिया में फिर से 3 खिलाड़ी बचे हैं। पॉइंट का अंतर 31 पॉइंट इस समय चारणा नाव के है, जबकि 40 पॉइंट है। 30 सेकंड का समय, बहुत फासला, लगभग 10 पॉइंट का अंतर अभी भी चल रहा है और मुंडाकिया ने उद्घाटन मुकाबला है वो लगभग अपने नाम कर लिया है, पूरी तरह से एक तरफा बनाकर। हालांकि अंतिम समय में चारणा नाव की टीम उसने जरूर प्रयास किया था,
जी बिल्कुल राजकुमार जी, अंतिम 5 मिनट में बहुत ही शानदार खेल दिखाया है। अगर ये शुरुआत के 5-10 मिनट में दिखाते तो मैच का पासा कुछ और होता। जी बिल्कुल, मैच का एकदम नजदीकी मुकाबला था, ये रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता, फाइनल 5 में भी ये जा सकता था। और मोड़ा की टीम ने अपना उद्घाटन मुकाबला जीता है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी शुभम ने और उनके साथ दूसरी तरफ विकास बाटड़ थे। आप तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो दिया जा रहा है नेरा को, बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था और वो तरफ से प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका कि आपने ऐसा कार्य दिया। 200 रुपए का नगद पुरस्कार है वो मनोज जी, पूर्व सरपंच और वर्तमान में उनकी माता श्री। जोरदार तालियां बजाएं। वास्तव में इस प्लेयर ने अपना हुनर दिखाया है, देखने में छोटे थे, कोशिश भी पूरी की। इस समय नेरा को 100 रुपए का नगद पुरस्कार और श्रीमान करणी सिंह जी की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। तो ये था ग्राम में बाटड़ा नाव का दृश्य, जहां पर उद्घाटन मुकाबला मोड़ाकिया और चारणा नाव के मध्य खेला गया था, जिसमें मोड़ाकिया की टीम है उसने पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला जीता है। और आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम कैसा लगा निश्चित रूप से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना, सुझाव आपके जरूर देना, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती।